पिछली वीडियो में हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में पूरा डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम देखने वाले हैं हिपिफाई। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके पिछली वाली वीडियोस देख सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके आगे और काम आने वाला है। मैं इसमें सारी एडा की वीडियोस जो है सीक्वेंस वाइज डालने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं, बात करते हैं हिपिफाई की। तो ये हमारे पास अभी तक में सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि बेसिकली किस तरीके से आप एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ते हैं, या फिर किस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, किस तरीके से आप इस पे सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं। तो पढ़ते हैं हिपिफाई के बारे में। हीप इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। हिपिफाई इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ हीप डेटा स्ट्रक्चर फ्रॉम अ बाइनरी ट्री एंड रिप्रेजेंटिंग यूजिंग एन एरे। तो बेसिकली यहाँ पे दो तरीके के हीप होते हैं, मैक्स हीप और मिन हीप। तो मैक्स हीप क्या कहता है? तो पेरेंट नोड इज ग्रेटर देन इट्स चाइल्ड नोड। मतलब पेरेंट नोड आपने इतना तो पढ़ा ही होगा ट्री डेटा स्ट्रक्चर में, जो आपने पहले पढ़ा था कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास एक रूट नोड होती है, रूट नोड के बाद उसके चाइल्ड्स होते हैं, और हर चाइल्ड का कुछ जो सब चाइल्ड्स हो सकते हैं, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि एक ग्रैंडफादर नोड हो गई तो दूसरी फादर नोड हो गई, फादर नोड के भी सन नोड्स आ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पेरेंट नोड जो होगी वो हमेशा ग्रेटर वैल्यू कंसिस्ट करेगी इन दी कंपैरिजन टू दैट ऑफ बोथ ऑफ इट्स चाइल्ड नोड। तो उसे हम कहते हैं मैक्स हीप। और अगर जस्ट इसका अपोजिट कर दिया जाए कि पेरेंट नोड पे जो वैल्यू होगी वो कम होगी, वैल्यू जो होगी वो छोटी होगी इन दी कंपैरिजन टू बोथ ऑफ इट्स चाइल्ड नोड, तो वो मिन हीप हो जाएगी। ठीक है, तो मैक्स हीप समझ गए। पेरेंट नोड इज ग्रेटर देन इट्स चाइल्ड नोड। मिन हीप द पेरेंट नोड इज स्मॉलर देन इट्स चाइल्ड नोड। तो हीप क्या होता है? एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है। हीप इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। हीप इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग heapify is a process of creating a heap data structure from a binary tree and representing using an array। तो दो तरीके की हीप हमने देखे कि मैक्स हीप या मिन हीप। और अब बात करते हैं कि इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो बेसिकली हिपिफाई में टोटल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है वो कितनी लगती है? हीप सॉर्ट में वो लगती है ऑर्डर ऑफ n log n, और हिपिफाई में लगती है ऑर्डर ऑफ n, और एडजस्ट करने में लगती है ऑर्डर ऑफ log n। तो इन दोनों को, हिपिफाई और एडजस्ट को अगर आप मिला देंगे तो आपको हीप सॉर्ट मिलता है, जो कि एक बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। तो हिपिफाई की ऑर्डर ऑफ n और एडजस्ट की ऑर्डर ऑफ log n। तो इन दोनों को देखिए, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा n log n। कंबाइन करेंगे जब आप इन दोनों को तो मिल जाएगा आपको n log n। The algorithm of Hipify and adjust combine to produce the best sorting algorithm known as the heap sort। तो इसी को हम हीप सॉर्ट कहते हैं, जिसमें हिपिफाई और एडजस्ट जो है वो मिला हुआ होता है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में देख लेते हैं हिपिफाई से रिलेटेड, जिससे आप इनके पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड को आसानी से लोकेट कर पाएंगे। तो अगर मान लीजिए आपका पेरेंट जो है आई इंडेक्स पे है, तो उसके जो चाइल्ड होंगे वो 2i इंडेक्स पे और 2i प्लस 1 इंडेक्स पर होंगे। समझ में आ रहा होगा आपको कि मान लीजिए कि मेरे पास पेरेंट का इंडेक्स 1 है, तो उसका चाइल्ड नोड का इंडेक्स मेरे पास क्या होगा? 2 होगा और 3 होगा। यहाँ से आगे ये वाली चीज़ और आपको क्लियर हो जाएगी कि मैं किस तरीके से किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है एल्गोरिथम को समझने के लिए कि हीप सॉर्ट किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे आपके पास 100 दिख रहा है, फिर 119 दिख रहा है, फिर 116 दिख रहा है। तो ये पेरेंट नोड हो गया, या फिर कह सकते हैं कि ये रूट नोड है। रूट नोड के हमारे पास यहाँ पे दो चाइल्ड दिख रहे हैं, 119 और 116। 119 के भी दो चाइल्ड हैं, 171 और 112, और 116 के भी दो चाइल्ड हैं, 151 और 132। तो मैक्स हीप के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि पेरेंट नोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ चाइल्ड नोड। तो यहाँ पे हम इसको मैक्स हीप में जाकर के कन्वर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमेशा हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम नीचे वालों को सेट करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर वाले लेवल को सेट करेंगे, फिर सबसे वाले ऊपर के लेवल को सेट करेंगे। तो सबसे पहले सबसे नीचे वाले से चलते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है, इस साइड से चलते हैं इधर से। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है 171 और 112। तो 171 और 112 में से कौन सा बड़ा है? 171। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आ गया 171। अब इधर आगे चलते हैं। तो इधर आगे चल पे 151 और 132, 151 और 132 में से कौन सा बड़ा है? 151 जो है वो बड़ा है, ये ऊपर चला जाएगा और 116 नीचे आ जाएगा। यहाँ देखिए 115 और यहाँ पे 116 होना चाहिए था, 118 यहाँ पे टाइपो एरर है। तो यहाँ पे 116 मान लीजिए, तो 116 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ देखिए 171 और 151, 171 और 151,
तो अभी भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 171 जो है वो बड़ा है, तो कायदे से ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले स्टेप में हम देखेंगे कि ये ऊपर चला गया। यहाँ देखिए ये ऊपर आ गया, 171 ऊपर आ गया, 100 यहाँ आ गया, और 151 यहाँ आ गया, और 118 यहाँ था, और 119 यहाँ, 112 यहाँ। अब लेकिन ये 100 यहाँ पे फंस गया। अब इस 100 का क्या करें? तो इस 100 के लिए हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ये 100 जो है अब नीचे जाएगा। तो इन दोनों से कंपेयर कीजिए कि इन दोनों में से कौन इसकी जगह पे लाना चाहिए, इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो इन दोनों में से 119 बड़ा है, तो 119 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। और अब हमारे पास 190 और 151 हो रहे हैं, जो कि अभी तक ऊपर सब कुछ सही है। ऊपर अभी भी इसका पेरेंट नोड इन दोनों से बड़ा है, इसका पेरेंट नोड इन दोनों से बड़ा है, इसका पेरेंट नोड इन दोनों से बड़ा है। तो अब ये हमारे पास ये हमारा हीप सॉर्ट हमने अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे ये हमारे पास सॉर्टेड हो गया है। अब एल्गोरिथम के बारे में बात करते हैं हीप सॉर्ट के। तो एल्गोरिथम कैसे काम करती है? फर्स्ट, बिल्ड दी मैक्सी फ्रॉम द इनपुट डेटा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? मैक्सिप बनाना होगा, जैसे कि हमने इस वाले पूरे एग्जाम्पल में मैक्सिप बनाया था। फिर से देखिए ये वाले एग्जाम्पल आप समझ चुके होंगे कि हमने पहले क्या किया था। मैक्सिप में हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो रूट नोड होता है वो बड़ा होता है, हमारा पेरेंट नोड जो होता है वो बड़ा होता है इन द कंपैरिजन टू दैट ऑफ इट्स चाइल्ड नोड, और रूट नोड सबसे बड़ा होता है। रूट नोड सबसे बड़ा होता है मैक्सिप में, रूट नोड सबसे बड़ा होता है, पेरेंट नोड जो होता है वो हमारे चाइल्ड नोड से बड़ा होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बात कर रहे थे कि इसकी एल्गोरिथम क्या होती है। तो ये छोटी सी एल्गोरिथम लिखी हुई है कि बिल्ड द मैक्सी फ्रॉम द इनपुट डेटा। At this point, the largest item is stored at the root heap and replace it with the last item if the heap followed by the reducing the size of the heap by 1। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने heap बना लेना है, मैक्सी बना लेना है। तो मैक्सी हमने बना लिया। मैक्सी बनाने के बाद हमें क्या करना है कि at this point the largest item is stored at the root node। तो जैसे कि मैंने बात करी थी कि मैक्सिप में क्या होता है कि रूट पे हमेशा सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, तो लार्जेस्ट एलिमेंट जो होगा वो रूट नोड पे होगा। ठीक है, एट दिस पॉइंट द लार्जेस्ट आइटम इज एट द रूट ऑफ द हीप एंड रिप्लेस इट विद द लास्ट आइटम। हमें क्या करना है कि रूट को रिप्लेस करना है लास्ट से रूट को रिप्लेस करना है लास्ट से आइटम ऑफ इफ द हीप फॉलोड बाय एंड रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द हीप बाय 1। हम ऐसा करेंगे और साइज ऑफ द हीप को रिड्यूस कर देंगे 1 से। एंड फाइनली हिपिफाई द रूट्स ऑफ द ट्री। तो हम फिर हिपिफाई अप्लाई करेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे, इसको पूरे को सॉर्ट कर देंगे दोबारा से ही, और फिर रिपीट करते रहेंगे इन्हीं दो स्टेप्स को अंटिल हमारे पास सब कुछ सॉर्टेड ना हो जाए। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक एग्जांपल जिस पे हमें अप्लाई करना है। तो इनिशियली हमें इस पे अप्लाई करना है 5 8 3 9 2 11 1 4 40। तो आपको किस तरीके से आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे इस तरीके से लिखेगा अप्लाई द एल्गोरिथम हीप सॉर्ट टू दिस। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आपने इनिशियली जो आपको एरे दिया हुआ था आपने बिल्कुल वैसे लिख लिया। नेक्स्ट अब आप इसको हिपिफाई करोगे मैक्सी बिल्ड करोगे इससे। तो मैक्सी जैसे आपने बिल्ड किया तो आप देखोगे सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है वो रूट नोड पे आ जाएगा। तो ये बिल्कुल मैंने रूट नोड की शुरुआत से लिखा है। यहाँ पे ऊपर 40 होगा, फिर उसके बाद 9 होगा, फिर उसके बाद 10 होगा, फिर उसके बाद 8 होगा, फिर उसके बाद 2 होगा, फिर उसके बाद 3 होगा, फिर उसके बाद 1 होगा, फिर उसके बाद 5 होगा। तो यहाँ पे आपका पूरा मैक्सिप बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास पूरा मैक्सिप बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या करना है? अब आपको इसमें हिपिफाई अप्लाई करने के बाद ये आपके पास आ गया सारा। और अब नाउ डिलीटिंग द रूट एंड एक्सचेंजिंग विद ए ऑफ 8। पहला आपको रूट को डिलीट करना है। 40 जो था 40 को यहाँ से हटाना है। 40 को यहाँ से हटाओगे और 5 को यहाँ लिख दोगे, 40 के प्लेस पे दोनों को रिप्लेस किया। डिलीटिंग द रूट एंड एक्सचेंज विद ए ऑफ 8 वो तो ए ऑफ 8 से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। माने यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ए ऑफ 8 से इधर रिप्लेस कर दिया। यहाँ देखिए 5 यहाँ आ गया और 40 इधर चला गया। और मैंने इसका पूरे का साइज जो है रिड्यूस कर दिया, जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने। अब एडजस्ट अप्लाई किया 1 से लेकर के 7 तक के बीच में। पहले हमारे पास 8 थे और अब हमारे पास 7 ही हो गए। बस लिखा ही यहीं पे ही है, पर इसे लिखे रहने दीजिए। बाकी अब आपके पास 7 ही एलिमेंट पे आपको एडजस्ट करना है।
तो सातों को मैंने फिर से एडजस्ट किया तो मेरे पास फिर से ऊपर रूट नोड पे आ गया। अब इस रूट नोड को अगेन मैंने लास्ट वाले एलिमेंट से रिप्लेस किया तो अब 1 यहाँ आ गया और 10 इधर चला गया। अब फिर से मैंने अप्लाई करना पड़ेगा एडजस्ट। अब का मैं एडजस्ट अप्लाई करूंगा 1 to 6। तो इसे एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास मैक्स हीप फिर से बनाया, ये 9 आ गया, 8 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब देखो 10 और 40 जो है वो अपनी प्लेस पे सेट हो गए। इन दोनों को आपको छूना नहीं है, बस यही आपको इतने को सॉर्ट करना है, इतने को 3 तक। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखना है, अब आप करोगे फिर से डिलीट करोगे रूट नोड को और एक्सचेंज करोगे लास्ट वाले से। ऐसे ही करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, फिर लास्ट में आप जब एडजस्ट अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास एक सॉर्टेड फॉर्मेट में एरे आ चुका है। तो यही होता है आपका हीप सॉर्ट। आई होप आपको समझ में आया, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।